हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th ज्योग्राफी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन 4th चैप्टर के, जिसका नाम है मैप्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो अगर आपका रिसेंटली एग्जाम है तो दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। सिर्फ इस वीडियो को देख के आप बहुत जल्दी अपना चैप्टर को 5-7 मिनट में तैयार कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो बेस्ट ये रहता है, ठीक है जी। अगर आपने डेफिनेटली सोल्यूशन देखा है, ओ एक्सप्लेनेशन, तो और मजा आएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। तो मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं, समझाता हूं कौन कौन से होते हैं। किसी भी मैप को एक मैप बनाता है 3 चीजें। पहला डिस्टेंस, जिसको हम स्केल भी कहते हैं। डिस्टेंस यानी कि एक जगह जो मैप में दिख रही है, जैसे कि समझो इंडिया और वहीं पर अमेरिका, उनके बीच में जो मैप में डिस्टेंस है वो ठीक होना चाहिए ना, रियल में जितना है उसके अकॉर्डिंग कुछ होना चाहिए। वहीं पे दूसरा आता है डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सी चीज़ किधर है। एंड थर्ड चीज़ होती है सिंबल, यानी कि एक मैप में किस चीज़ को किससे दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो गए 3 कंपोनेंट ऑफ अ मैप। याद हो गए ना, सिंपल, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। अगर ये वर्ड कार्डिनल से डर रहे हो ना, घंटा कुछ नहीं है, कुछ सोचो ही मत। डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस उन्हें ही कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। वैस मतलब वेरी सिंपल यार, कुछ है ही नहीं, सोचना ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। मैप का स्केल क्या होता है। मैप का स्केल सबसे पहले तो समझो एक रेशियो होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास टाइम इतना नहीं है। अगर टाइम है तो डेफिनेटली जाओ, एक्सप्लेनेशन देखो, समझ में आएगा। वरना अभी समझो, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। The term scale of the map means the ratio between actual distance on the ground and the distance shown on the map. ऐसे समझो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पहले तो ये बताओ, आपको पता है कि नहीं। देखो मैं बता देता हूँ, 1 मीटर में ना आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सपोज करो एक जगह है ए और एक जगह है बी, तो उन दोनों के बीच में रियल वर्ल्ड में समझो अमेरिका और इंडिया एग्जाम्पल से, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है आपका, 1 किलोमीटर का है। समझो, ठीक है, 1 सेकंड के लिए समझो कि कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और 1 किलोमीटर में कितने आपके कितने होते हैं, आप 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो पहले मीटर में निकालोगे 1000 इंटू फिर 100 डिवाइड, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। अब आपको ये समझना है स्केल क्या होता है। तो मैप में जो डिस्टेंस दिखाई गई है और रियल लाइफ में जो डिस्टेंस है, उनका डिवाइड कर दो, उसे ही रेशियो कहते हैं। सिंपल है यार, ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे समझाना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। कि भाई एक मैप जो है हेल्पफुल कैसे ज़्यादा होता है ग्लोब से, समझते हैं। मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल ओनली वेन वी वॉन्ट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। देखो जब भी हमें पूरे अर्थ के बारे में पढ़ना हो ना, तो ग्लोब बहुत बढ़िया है। बट अभी हमें बात करनी है सिर्फ एक कंट्री की। एग्जाम्पल से समझो, आप तो एक ही कंट्री में रहते हो ना, इंडिया में, तो आपको ज़्यादातर इंडिया के बारे में ही पता करना होता है कि भाई इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितनी कंट्री, कितनी सिटी है ना। कंट्री नहीं मतलब कितनी सिटी है, राइट, कौन सी रिवर कहाँ से जाती है। तो उसके लिए आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि ग्लोब की, क्योंकि ग्लोब तो पूरा वर्ल्ड दिखाता है, इंडिया तो उसमें पिद्दू सा होगा, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है जी। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, बट वेन वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ लाइक अ कंट्री एज अबाउट अ कंट्री और अ स्टेट, ग्लोब इज ऑफ लिटिल हेल्प। यानी कि ग्लोब हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। इन सच अ सिचुएशन ओनली मैप्स आर यूजफुल। ठीक है जी, तो समझ में आया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। एक मैप और प्लान के बीच में क्या फ़र्क होता है। देखो मैप क्या होता है, वी कैन स्टडी अ पार्ट और होल ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ मैप। मैप कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हम पूरे अर्थ के बारे में या किसी अर्थ के पार्ट के बारे में, जैसे कि कोई कंट्री, कोई स्टेट, तो उसको कहते हैं मैप। अ मैप कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपकी कितनी सिटीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, कौन सी रिवर्स हैं, ये सब। अ मैप शोज ओनली द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ एरिया। सिंपल 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वहीं प्लान क्या होता है, जब आप बहुत ही छोटी चीज़ की बात करते हो, जैसे कि एक घर की, एक शॉप की, एक मॉल की, बस उसको प्लान कहते हैं। अ प्लान इज डिटेल ऑफ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया। क्या है, एक स्मॉल एरिया की जो ड्राइंग है उसकी डिटेल्स को प्लान कहते हैं। अब इन प्लान डिटेल्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। अ प्लान कैन शो द लेंथ एंड ब्रेथ। प्लान में हमेशा क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि ये रूम कितने बाय कितने फिट का होगा, लॉबी कितनी बड़ी होगी, बरांडा कितना बड़ा होगा, ये सब प्लान में इंक्लूड होता है। जो आर्किटेक्ट्स बनाते हैं ना एक घर का, वही प्लान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। भाई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो कौन सा मैप प्रोवाइड करेगा, जिसमें ज़्यादा चीज़ें हों। और ज़्यादा चीज़ें किस में होंगी, जो लार्ज मैप होगा। तो सिंपल आंसर याद करने का तरीका है, लार्ज स्केल मैप्स
प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन है कि लार्ज स्केल है तो उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, बिग साइज्ड पेपर। दूसरा, मैप आर ऑफ वेरी लार्ज साइज, तो उसमें ज़्यादा स्पेस होता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिपिक्ट करने के लिए। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप, सॉरी। तो मैप को रीड करने के लिए सिंबल कैसे हेल्प करते हैं? अरे बहुत करते हैं। देखो, विद द यूज ऑफ सिंबल दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है और दूसरा ईजियर टू रीड हो जाता है। तो 2 पॉइंट से पहले तो ये याद करें, इन्फॉर्मेटिव एंड ईजियर। अब ये कैसे होता है ईजियर, ये भी समझते हैं। पहला, द सिंबल आर द फीचर इन ट्रू फॉर्म। जो सिंबल होते हैं वो हमेशा ट्रू फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आप कभी ऐसे देखोगे कि अगर मैप में कोई सिंबल है एक फॉरेस्ट का, तो वहाँ पे हमेशा एक ट्री बना होगा, तो वो ट्रू फॉर्म है ना ट्री का। तो जिसकी वजह से क्या होगा, लैंग्वेज डज नॉट पुट एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द फीचर। कि लैंग्वेज अगर किसी को नहीं भी आती है, आपने इंग्लिश में लिख दिया ट्री, किसी को लैंग्वेज ही नहीं आती इंग्लिश, तो वो बेचारा नहीं पढ़ पाएगा, बट ट्री बनाए तो सब समझ जाएंगे। तो सिमिलरली इवन द लेस एजुकेटेड कैन अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन ईजिली। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो फिर भी समझ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा टिक मार्क। बस इसको और समझते हैं। मैप्स शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। एक ऐसा मैप है जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, उसको क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप। तीनों समझा देता हूँ। फिजिकल मैप कौन से होते हैं? जो किसी भी जगह का फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, इनके बारे में बताता है। पॉलिटिकल मैप यानी कि जो स्टेट और सिटीज़ की बाउंड्री के बारे में बताता है। और थीमेटिक मैप जो एक पर्टिकुलर थीम, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि सिर्फ फॉरेस्ट की बता दो, राइट। तो तीनों मैप का हमने समझा। द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग। एक मैप में कौन कौन से कलर किस चीज़ के लिए शो किए जाते हैं? वाटर बॉडीज के लिए कौन सा कलर शो किया जाता है? ब्लू, ऑफकोर्स सिंपल है। माउंटेन्स के लिए कौन सा शो किया जाता है? ब्राउन कलर। और प्लेन्स के लिए यूजुअली कौन सा कलर शो किया जाता है? ग्रीन कलर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अ कंपस इज यूज्ड। एक कंपस क्यों यूज किया जाता है? बहुत सिंपल है, डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, है ना। उसमें पता होता है नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्केल क्यों नेसेसरी होता है? किसके लिए? मतलब एक मैप के लिए। एक मैप में स्केल नहीं होगा तो वो सही डायरेक्शन, सही डिस्टेंस नहीं बता पाएगा। तो बस इसी के साथ पूरा चैप्टर हमने मात्र 7-7.5 मिनट में कवर कर लिया ना। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट यार, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।